मंत्री संजय निषाद के दलाल वाले बयान पर बलिया में बवाल। कांग्रेस ने फूका पुतला, करणी सेना ने रखी जीभ काटने पर 5,51,000 की इनाम की घोषणा। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल कहे जाने के बाद जिले में तीखा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सागर सिंह राहुल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद का पुतला एक मोटरसाइकिल पर बांधकर पूरे शहर में घुमाया और फिर कटहल नाले में फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया। राहुल ने निषाद को खुद टिकट बेचने वाला दलाल बताते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की। संजय निषाद जो टिकट बेचवा खुद दलाल है, वो बलिया के क्रांतिकारियों को, बलिया के नागरिकों को दलाल बोल रहा है। उसका आज हम लोगों ने पूरे शहर में उसको घसीट कर और कटनाले में उसका अंतिम संस्कार किए। और हम लोग कांग्रेस कमेटी ये कहते हैं कि अगली बार अगर संजय निषाद बलिया में आएंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोगों से वो बच के रहेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, बलिया के लोगों को जो है अंग्रेजों का दलाल क्या कहा, एक मंत्री पद पर वो है, उनकी मानसिकता दर्शाती। वहीं इस बयान से भड़की करणी सेना ने और भी कड़ा रुख अपनाया है। करणी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने बलिया को बागी और क्रांतिकारियों की धरती बताते हुए मंत्री के बयान पर घोर आपत्ति जताई। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति मंत्री संजय निषाद की जीभ काटेगा उसे 5,51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संजय निषाद जी का एक बलिया का विवादित बयान सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम कमलेश सिंह है और मैं बलिया करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूं और एक बलिया का सम्मानित और आम नागरिक हूं। पत्रकार बंधु, जिस तरह का अमर्यादित बयान वो गद्दार दिया है, हरामखोर जो दिया है, जो समाज के नाम पर निषाद वंश को चूतिया बनाकर टिकट बेचकर दलाली करने का काम करता है, उस तरह जिस तरह बलिया की अस्मिता पर उसने सवाल खड़ा किया है, जूते से मारने का काम उसने किया है। और यह भी बलिया की धरती पर। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इसी बलिया की धरती पर आता है, यहीं का पानी पीता है, यहीं का मिठाई खाता है, यहीं का खाना खाता है, यहीं के लोगों को दलाल कहता है और दलाल कह के चुपचाप चला भी जाता है। अरे उसका बरौनी ये छील के यहाँ पूरे बलिया में उसको घुमाने का काम करना चाहिए था। लेकिन वहाँ बैठे लोग, जो कायर लोग ताली बजा रहे थे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि बलिया की अस्मिता के लिए नहीं लड़ोगे तो ये बलिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के कहना चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, क्योंकि बलिया के बगावत से तुम समझौता कर रहे हो। बलिया अपने बागीपन से, बलिया ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया है इस बागीपन के लिए, और उस बलिया के इतिहास को छेड़छाड़ करके वो इतिहास में टीका टिप्पणी करके यहाँ से चुपचाप चला गया और तुम तालियां बजाते रह गए। कहाँ गया तुम्हारा बागीपन? कहाँ, कैसे तुम झुक गए उसके आगे? हाँ, प्रदेश सरकार के छोटे से मंत्री के सामने पूरा बलिया हमको झुकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर संजय निषाद मुझे मिल गया, राख लगा के उसकी जबान खींच लूंगा, काट दूंगा उस जबान जो बलिया के खिलाफ उठेगा। और अगर मैं नहीं काट सका तो मैं बलिया के नौजवानों को आगाह करता हूँ और अंजाम तक पहुंचाने का आगाह करता हूं कि अगर वो उसका जवान काट कर लाते हैं तो मैं पूरे समाज से, बलिया के जनपद के एक नागरिक से 5,51,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा, जो भी उसका बलिया का नौजवान उसका जवान काट कर लाएगा और उस बलिया के इतिहास उसको बताएगा, बलिया के बागीपन का एहसास उसे कराएगा। हाँ, वो बलिया को दलाल कहेगा जो खुद टिकट की दलाली करता है, जिसकी दलाली से जिसके घर का चूल्हा जलता है, वो बलिया को दलाल कहेगा। मैं उस दलाल मंत्री को बता दे रहा हूँ, अगर बलिया में उसने कदम रख दिया तो जूतों से उसका स्वागत करने का काम करूंगा। भले उसके लिए जो भी जिस रास्ते से मुझे गुजरना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन उसको औकात उसकी बताऊंगा कि बलिया है क्या। भारत, यह बयानबाजी अब बलिया में राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण बन गई है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।